कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ यज्र बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या कांड के दोहा संख्या 229 से आरंभ करते हैं। जय सिया राम। क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जगु जान। सिया राम लातहूँ मारे चढ़ती सिर, नीच को धूरी समान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए, धूल के समान नीच कौन है। परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। श्री लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से श्री भरत जी के बारे में ऐसा सोचा। उठ कर जोरी रजाय सुमागा, मनहु वीर रस सोबत जागा। बांध जटा से रकस कटी भाथा, साज सरासन सायक हाथा। उठ कर जोरी रजाय सुमागा, मनहु वीर रस सोबत जागा। बांध जटा सिर कसी कटी भाथा, साज सरासन सायक हाथा। यों कहकर श्री लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस से सोते हुए जाग उठे हों। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, उठ कर जोरी रजाय सुमागा, मनहु वीर रस सोबत जागा। बांधी जटा से रकस कटी भाथा, साजी सरासन सायक हाथा। यों कहकर श्री लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आजु राम से बक जसु लेहूं, भरत है समर सिखावन देहूं। राम निरादर कर फल पाई, सोवहूं समर से जदो भाई। आजु राम से बक जसु लेहूं, भरत है समर सिखावन देहूं। राम निरादर कर फल पाई, सोवहूं समर से जदो भाई। आज मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी अर्थात आपका सेवक होने का यश लूंगा और भरत जी को संग्राम में शिक्षा दूंगा। मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न रणसैया पर सोवेंगे। आज राम से बक जसु लेहूं, भरत है समर सिखावन देहूं। राम निरादर कर फल पाई, सोवहूं समर से जदो भाई। आज मैं श्री राम अर्थात आपका सेवक होने का यश लूंगा और भरत को संग्राम में शिक्षा दूंगा। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न रणसैया पर सोवें। आई बना भल सकल समाजु, प्रकट करऊं रिस पाछिलवाजु। जिम करि निकर दलई मृग राजू, ले लपेट लबा जिमी बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्रित हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है,
आई बना भल सकल समाजु, प्रगट करऊं रिस पाछिल आजू। जिम कर निकर दलई मृग राजू, ले लपेट लबा जिमी बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज एकत्रित हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, तैसे हूँ भरत ही सेन समेता, सानुज निदय पात हूँ खेता। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारऊं रण राम दोहाई। तैसे हूँ भरत ही सेन समेता, सानुज निदय पात हूँ खेता। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारऊं रण राम दोहाई। वैसे ही श्री भरत जी को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे प्रभु आपकी श्री रामचंद्र जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निदर निपाते हूँ खेता। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारे रण राम दोहाई। वैसे ही भरत जी को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि भगवान शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे प्रभु आप श्री रामचंद्र जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोस माखे लखन, लख सुन सपथ प्रवान। सभय लोक सब लोकपति, चाहत भवरि भवानु सियरम। अति सरोस माखे लखन, लख सुन सपथ प्रवान। सभय लोक सब लोकपति, चाहत भवरि भगान सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजुर बिहारी। श्री लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो गए और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भई बाणी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सके को जान निहारा। जग भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कहे सके को जान निहारा। जग भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सके को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब श्री लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजु किछु होई, समझु करऊं भल कह सब कोई। सहसा कर पाछे पछिताही, कहूं वेद बुद्धि ते बुधु नाही। अनुचित उचित काजु किछु होई, समझु करऊं भल कह सब कोई। सहसा कर पाछे पछिताही, कहूं वेद बुद्धि ते बुधु नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं।
सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राज मधु भाई। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राज मधु भाई। देववाणी आकाशवाणी सुनकर श्री लक्ष्मण जी सकुचा गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवंत नप मातहि तेई, नाहिन साधु समाज ही सेई। सुनऊ लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच महु सुनहु न दीसा। जो अचवत नप मातहि तेई, नाहिन साधु समाज ही सेई। सुनऊ लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच महु सुना न दीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते ही मत वाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है और ना कहीं देखा गया है। जो अचवत नप मातहि तेई, नाहिन साधु समाज ही सेई। सुनऊ लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच महु सुना न दीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन अर्थात सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही अर्थात मदिरा पीते ही मत वाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना है और ना ही कहीं देखा है। भरत ही होई न राज मधु, विधि हरिहर पदु पाई। कबहु की काजी सी करने, क्षीर सिंधु बिनु साई सियरम। भरत ही होई न राज मधु, विधि हरिहर पदु पाई। कबहु की काजी सी करने, क्षीर सिंधु बिनु साई सियरम। भरत ही होई न राज मधु, विधि हरिहर पदु पाई। कबहु की काजी सी करणी, क्षीर सिंधु बिनु साई सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी श्री भरत जी को राज्य का मद नहीं होने का है। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है? अर्थात कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र फट नहीं सकता है। जय सिया राम।